लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खाना नंबर 10, बृहस्पति यानी कि गुरु और चंद्र, जो कि खाना नंबर 10। यहाँ पर बृहस्पति नीच का होता है और चंद्र भी इतना बढ़िया नहीं होता। ऐसा जातक, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 10वें घर में बृहस्पति और चंद्र हो, ऐसे जातक को अपनी बोलबानी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जातक ज़्यादातर अपने मतलब का होता है। उसे अपना मतलब ही चाहिए होता है, वो दूसरों के लिए कभी भी नेक नहीं होता। और ऐसा जातक एहसान फरमोश भी हो सकता है और अपने पिता का भी कहना नहीं मानता। और ऐसे जातक को चाहिए कि अपने पिता के कहे, उसके कहने में रहे और सेवा में रहे और माता की सेवा में रहे, तो फिर बृहस्पति चंद्र नेक होता चला जाएगा। नहीं तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में, जैसे कि मकर राशि गिनी जाती है, वहाँ पर नीच हो जाएगा। और चंद्र जो कि उसकी शत्रु राशि है, वो भी इतना बढ़िया नहीं होगा। ऐसे जातक को जीवन में अपना अहम, अपनी ईगो, अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। और ये भी एक बताने जा रहा हूं आपको मैं कि इसका एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिससे ऐसे जातक को जीवन में धन दौलत कारोबार बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा जातक सरकारी ओहदे पे भी है, कहीं सरकारी नौकरी में भी है, तो उसको भी नुकसान होते हैं। ऐसे जातक की तरक्की नहीं हो पाती, जल्दी प्रमोशन नहीं होती, डिमोशन होने का खतरा रहता है। ऐसे जातक को तांबे के पैसे बिना सुराख वाले चलते हुए पानी में बहाने चाहिए। 43 डेज यानी कि 43 दिन लगातार नागाना पड़ना हो। लेकिन ध्यान रखें, सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि जब तक आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क नहीं करोगे, तो ये उपाय तब तक नहीं करना। जब आप किसी से संपर्क कर लो, जिसे लाल किताब की जानकारी है, आपके शहर में, आपके नज़दीक में, उससे पूछ कर ये उपाय करो। नहीं तो ये उपाय फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे देता है। इस तरह से आप नंबरों पर, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों को नोट करके हमारे कार्यालय से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण उपाय है और बिना पूछे नहीं करना, बिना समझे नहीं करना। किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से ही पूछना पड़ेगा। इसी तरह से खाना नंबर 11, जहाँ पर बृहस्पति और चंद्र बहुत बढ़िया गिना गया है, लेकिन अगर उनके उपाय होते रहें तब, अगर उपाय नहीं होंगे तो बृहस्पति और चंद्र खाना नंबर 11 में बढ़िया फल नहीं देगा। ऐसे जातक के जिसके खाना नंबर 11 में जन्म कुंडली 11वें भाव में बृहस्पति चंद्र होगा, उसको औलाद के सुख और पत्नी की सेहत भी खराब रहती है। ऐसे भी जातक को किसी लाल किताब के ज्योतिषी से, जानकार से संपर्क करना चाहिए। वो आपको उपाय बता सकता है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम उपाय सभी तरह के नहीं बता सकते विचार अच्छी तरह डिटेल में। लेकिन एक आपको बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ खाना नंबर 11 का, बृहस्पति चंद्र का। वो आप नोट कर लीजिए कि ऐसा जातक अपनी जीवन की कमाई, हर महीने की कमाई में कुछ हिस्सा कंजकों को दान करता रहे। कंजकों की सेवा, जो 12 साल से कम आयु की छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, जिन्हें हम देवी का रूप देते हैं, ऐसी कन्याओं की सेवा करे, देवी के मंदिर में माथा टेकता रहे, तो ऐसे जातक का जीवन कल्याण होगा और उसको धन दौलत की प्राप्ति होगी। धन बहुत बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 12 में कहा गया है, लड़की के जन्म या लड़की की शादी
के वक्त धन की हानि होती है। उससे बचने के लिए भी बहुत से उपाय हैं। खाना नंबर 12, बृहस्पति और चंद्र। बृहस्पति का स्वयं का अपना घर है, लेकिन चंद्र यहाँ पर बुरा फल देता है। और ऐसे जातक के घर में आपको सावधान कर रहा हूँ, परहेज जरूरी है। वो कैसा परहेज है कि घर में मकड़ी के जाले लगते हैं। जैसे जैसे जाले साफ करते रहोगे फिर लग जाएंगे। वहाँ से पता चलेगा आपका बृहस्पति और चंद्र बुरा फल दे रहा है। जितने घर में लगे हुए मकड़ी के जाले साफ करते रहोगे तो भोजन की थाली भरी रहेगी। अगर जितने भी ज़्यादा मकड़ी के जाले आपके घर में लगेंगे तो भोजन की थाली खाली रहेगी। इसी तरह से इसमें एक बहुत ही अचूक उपाय है, वो भी आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से पता कर सकते हैं। तह जमीन नींव के अंदर चांदी का बर्तन रखना होता है जब मकान बनता है, और जब बना भी चुका हो तो किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से पूछकर यह उपाय करे तो जीवन में हर तरह से खुशहाली पाएगा। फिर किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर जीवन बहुत ही उम्दा और अच्छी हालत में गुजरेगा, और रात की नींद भी हराम नहीं होगी। आराम की नींद पाएगा, नहीं तो रात की नींद हराम रहती है, उसको रात को नींद नहीं आती। ये लाल किताब का वर्णन है। इसी तरह से समय का अभाव होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।